नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अकोमोडेशन इन बेल्जियम पढ़ने वाले हैं, यानी बेल्जियम की समझदारी पढ़ने वाले हैं। यानी बेल्जियम ने किस तरीके से समझदारी भरा बर्ताव किया। हमें पता है कि बेल्जियम के अंदर अलग अलग लैंग्वेज भाषा बोलने वाले लोग हैं, सेम श्रीलंका में भी था। लेकिन श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, सिन्हालीज जो है उन्होंने अपना डोमिनेंस क्रिएट किया। पर बेल्जियम में भी क्या ऐसा हुआ? नहीं, बेल्जियम ने समझदारी का प्रयोग किया। क्या वो किया, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से एग्जाम में पूछा जाता है। बेल्जियम अडॉप्टेड अ वेरी इनोवेटिव मॉडल, उसने बहुत ही एक इनोवेटिव मॉडल निकाला। बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, और 1970 से लेकर 1993 तक इन लोगों ने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड किया 4 बार। इट मीन्स कि ऐसा ना हो कि किसी को भी प्रॉब्लम हो, यानी अलग अलग कम्युनिटी के लिए ऐसा ना हो कि फ्रेंच वाले लोगों के लिए लगे कि डच वाले लोगों के लिए ज्यादा काम किया जा रहा है, या फिर डच लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को लगे कि फ्रेंच वालों के लिए ज्यादा काम किया जा रहा है। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया ताकि किसी को भी बेगानापन ना लगे, किसी को ऐसा ना लगे किसी भी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को कि हमारे लिए गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। अब एग्जाम में यही पूछा जाता है, बेल्जियम मॉडल या फिर अकोमोडेशन इन बेल्जियम, इसी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर लिखिएगा, जरूर समझिए। पहला आता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन्होंने क्या किया कि मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल जो गवर्नमेंट होगी उसके अंदर जितने भी मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे। कहने का मतलब कि अगर मिनिस्टर्स कितने भी 100 हैं तो फ्रेंच के 50 होंगे, डच के भी 50 होंगे, यानी इक्वल रहेगा, ना फ्रेंच के ज्यादा ना डच के ज्यादा, इक्वल। दूसरा पॉइंट, सम स्पेशल लॉज रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप सो दैट सिंगल कम्युनिटी कैन नॉट टेक डिसीजन यूनिलैटरली। कहने का मतलब है कि कुछ स्पेशल लॉज के लिए आपको सपोर्ट चाहिए फ्रेंच से भी और डच से भी। ये नहीं कि कोई लॉ बनाया गया, बहुत मेन लॉ है जिससे देश बहुत देश में बहुत बदलाव आ सकते हैं, तो फ्रेंच ऐसा नहीं होगा कि फ्रेंच ही पास कर दे और डच से पूछा ना जाए, या फिर ऐसा ना हो कि डच से ही पूछा गया फ्रेंच से पूछा ना गया हो, ऐसा नहीं होगा। यानी फ्रेंच और डच दोनों की सहमति होगी। अगर दोनों कहेंगे कि हाँ इस रूल को पास कर देना चाहिए, बन जाना चाहिए, तो बन जाएगा। अगर कोई भी एक मना कर देता है तो रूल पास नहीं होगा, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है। यहाँ पे ये समझ में आता है कि लोग सबका सुन रहे हैं, ये नहीं कि अपना अपना देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट पावर्स डिवाइड, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है उसको डिवाइड किया गया। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है, सीजी मैंने यहाँ पे लिखा है, उसको डिवाइड किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के बीच, यानी जो राज्य सरकार होती है उसके बीच में डिवाइड किया गया है। इट विल नॉट सब ऑर्डिनेट टू द सीजी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सब ऑर्डिनेट नहीं होगा, यानी जो इसको पावर्स दी जाएंगी वो अपने सही तरीके से पावर्स का यूज ये कर सकता है, इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट पावर दे तो रहा है लेकिन बार बार इसको परेशान कर रहा है, नहीं। जो एक बार पावर दे दिया तो ये आपका ही है। कहने का मतलब कि अगर एक बार आपको फोन मिल गया तो आपका ही पर्सनल फोन है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट मम्मी पापा बार बार उसमें छेड़े छाड़ेंगे नहीं। जैसे एक कम्युनिटी फोन होता है ना, कि आपके भाई भी चला लेता है, बहन भी चला लेती है, मम्मी भी चला लेती है, तो ऐसा नहीं है, आपका पर्सनली है वो, आप उसको जैसा मन चाहे उस तरीके से यूज कर सकते हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे ही दी गई थी कि आप यूज करो। ये नहीं कि कोई भी आपका मम्मी ले लेंगी फोन, भाई ले लेगा, बहन लेगा, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है। थर्ड पॉइंट, वरना देने का क्या फायदा, नाम का होता केवल। थर्ड पॉइंट, ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रुसेल्स के अंदर जो कैपिटल है बेल्जियम की, उसके अंदर एक अलग टाइप की गवर्नमेंट है, अलग है। इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटेड, दे एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज डच स्पीकिंग कम्युनिटी एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सीजे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि हमें पता है कि ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स के अंदर जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी वो थी फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की, और इसी वजह से लोग अमीर भी थे। और जो बाकी जो हमारा रीजन बसता है, जो अलग अलग था इलाका, उसमें सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो डच बोली जाती थी। तो यहाँ ये किया गया कि यहाँ पे क्योंकि फ्रेंच का डोमिनेंस था और इस बाहरी इलाके पे डच का डोमिनेंस था, तो ये किया गया कि यहाँ पे भी इक्वल कर दिया गया है, डच भी रहे और फ्रेंच भी रहे, तो इक्वल हो गया, बांट दिया गया।
और ब्रुसेल्स के अंदर जो जगह थी यहाँ पे डोमिनेंस किसका था, फ्रेंच का। तो ऐसा ना करके यहाँ पर ये किया गया कि अब डच भी रहेंगे। तो ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि जो डच वाले लोग थे इन लोगों ने फ्रेंच को आने दिया कि चलो ठीक है हम यहाँ कर देते। तो फ्रेंच वाले लोगों ने कहा कि जब आपने हमारे लिए यहाँ जगह रख दी है तो हम भी आपके लिए यहाँ पे जगह रख देते हैं। यहाँ ये कहने का मतलब है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करिए और अच्छे से समझिए क्योंकि बहुत ही सिंपल है, उतना मुश्किल नहीं है। देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। एक और टाइप की गवर्नमेंट है जिसे लोकल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। लोकल गवर्नमेंट जो होती है इलेक्टेड बाय पीपल, ये लोगों के द्वारा इलेक्टेड की जाती है, बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, और एक लैंग्वेज एक भाषा बोलने वाले लोग इसे चुनते हैं। डच, फ्रेंच, जर्मन, नो मैटर वेयर दे लिव। ये मैटर नहीं करता कि डच कहाँ रहते हैं, फ्रेंच कहाँ रहते हैं, जर्मन कहाँ रहते हैं, ये कहीं पे भी रहते हैं उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। पर ये एक कम्युनिटी के एक लैंग्वेज भाषा बोलने वाले लोग होने चाहिए और अपनी लोकल जो गवर्नमेंट है डच, फ्रेंच, जर्मन ये लोग अपनी चुन सकते हैं। अगला आता है कि आखिर का जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी क्या पावर्स हैं या कि वो क्या काम करता है। तो लोकल गवर्नमेंट की पावर्स या मोटिव उसका ये है कि वो कल्चरल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और लैंग्वेज से रिलेटेड अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो उसको सॉल्व करता है और अपने कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज को किस तरीके से प्रमोट किया जाए, कैसे और अच्छा बनाया जाए, उससे रिगार्डिंग ये काम वगैरह करता है। अब देखो हम इतना पढ़ रहे हैं तो हमें ये समझ में आ चुका है कि बेल्जियम का जो मॉडल है वो कॉम्प्लिकेटेड है। हो सकता है आप लोगों को ना लगे या थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, पर एक्चुअली में है। बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल। पर ये जो कॉम्प्लिकेटेड जैसा हमें प्रोसेस दिखता है, भले ही कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसका जो आउटपुट निकल के आया है बेल्जियम के अंदर बहुत ही लाजवाब, बहुत ही गजब निकल के आ रहा है। इसी के साथ एक पॉइंट जो कि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट इन बेल्जियम की जो यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट कहाँ है, तो वो कहाँ पर है, बेल्जियम में ही कंसिडर किया गया है। आई होप यहाँ पे हमारी वीडियो होती है खत्म। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं आपसे लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।